पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए मित्रों, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। द पास्ट परफेक्ट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक इस प्रकार की सिचुएशन के बारे में बताता है। अर्लियर देन अनदर सिचुएशन सेट इन द पास्ट, एक ऐसी कोई घटना जो पास्ट में पहले हो रखी है या हुई है, उसको बताने का काम, उसी घटना को और अभी वाली घटना को जोड़ करके बताने का जो काम करेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस करेगा। पास्ट परफेक्ट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन को, स्थिति को बताने का काम करेगा जो अर्लियर देन अनदर सिचुएशन सेट इन द पास्ट, जो पास्ट में पहले कोई घटना हुई और उसके बाद जो घटना हुई उसको बताने का काम कौन करेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड, डाइड है जो थर्ड फॉर्म में डाई की। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, पेशेंट की मौत हो चुकी थी। तो देखिए मित्रों ध्यान से, यहाँ पे दो एक्शन होते हैं, एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है और एक सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट होता है। मतलब एक कार्य ख़त्म होता है और उसके जस्ट बाद में दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। तो जो एक्शन पहले हुआ वो किस में बताया जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है वो किस में बताया जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। अगले सेंटेंस को देखिए। द प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम शुरू हुआ आफ्टर द चीफ गेस्ट हैड रीच्ड, चीफ गेस्ट हैड रीच्ड, चीफ गेस्ट के पहुंचने के बाद, ये जो है रीच की थर्ड फॉर्म। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब अपन इसकी वर्ब फॉर्म्स के बारे में समझते हैं। वर्ब फॉर्म क्या होती है, ऑक्सिलरी फॉर्म, इसमें हैड का प्रयोग करेंगे। हैड जो ऑलरेडी हैज़ और हैव की क्या है, थर्ड फॉर्म है। हैज़ और हैव की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, जिसे अपन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। मैन वर्ब कौन सी लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, मतलब V3 यूज़ करेंगे अपन, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो मैंने आपको जब बेसिक जानकारी दी थी टेंस के बारे में, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस जहाँ पर भी होगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग आपको करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। चाहे सिंपल सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सभी प्रकार के सेंटेंस टाइप में आपको हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। यदि नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा होते तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इफ़ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव यू शुड हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग इन द सेंटेंस। हैड का प्रयोग कहाँ करोगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में करोगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा दो। यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। ये तो बात हो गई इंटरोगेटिव की। यदि WH इंटरोगेटिव है तो WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो ये तो बात थी मित्रों स्ट्रक्चर की। अब इसके यूसेज के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। इट इज़ यूज्ड, ये यूज किया जाएगा फॉर एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन के बारे में, बिगेन एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में यानी भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ और वो कार्य भूतकाल में ही पूरा हो गया। बिफोर अनदर एक्शन, दूसरा एक्शन होने से पहले कोई कार्य शुरू होता है और उसके दूसरा कार्य शुरू होने से पहले ही वो क्या हो जाता है, ख़त्म, मतलब शुरू भी होता है और ख़त्म भी हो जाता है जब कोई दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रमन हैड टेकन हिज लंच, रमन ने अपना लंच ले लिया या रमन ने अपना लंच कर लिया। देखिए यहाँ पे हैड आ गई और टुक की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। रमन हैड टेकन हिज लंच बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुँचने से पहले, मतलब हमारा पहुँचना बाद में होता है और रमन अपना लंच है जो पहले कर लेता है। तो मैंने आपको अभी बताया जो घटना पहले हुई वो किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में, और बाद में आई जो वो पास्ट सिंपल में। बात करें अगले एग्जाम्पल की। हिज ब्रदर कम टू हिज हाउस, उसका भाई उसके घर आया आफ्टर ही हैड लेफ्ट फॉर मुंबई, उसके मुंबई निकल जाने के बाद। तो देखिए मित्रों हिज ब्रदर केम, यहाँ पे पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, केम, कम। हिज ब्रदर केम टू हिज हाउस, उसका भाई घर आया आफ्टर ही हैड लेफ्ट फॉर मुंबई, जब वो मुंबई निकल गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लॉज है जो किसका है, पास्ट परफेक्ट का, और ये जो है पास्ट सिंपल का। ध्यान रखने वाली बात क्या देखिए, द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट, जो एक्शन पहले हुआ इज इन द पास्ट परफेक्ट। जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, जो घटना पहले घटित होती है वो किस में बताई जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड द अदर इन द पास्ट सिंपल, और जो बाद में होती है वो किस में बताई जाएगी, पास्ट सिंपल के।
रूल ऑफ थंब के थ्रू समझते हैं। पास्ट परफेक्ट, उसके बाद में बिफोर या पास्ट सिंपल। देखिए यदि पहले पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है तो उसके बाद में बिफोर आएगा, और बिफोर के बाद में जो क्लॉज आएगा उसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग आपको करना होगा। यदि पास्ट सिंपल पहले यूज कर रहे हो, यदि पास्ट सिंपल सेंटेंस में पहले यूज हो रहा है तो उसमें आफ्टर का प्रयोग होगा, और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ये जो है, यदि आप सेंटेंस को ध्यानपूर्वक समझोगे, इसका कॉम्प्रहेंशन इजीली करोगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। वैन इज ऑल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ बिफोर और आफ्टर। बिफोर या आफ्टर के स्थान पर आपको वैन का भी प्रयोग कोई कोई सेंटेंस में मिल सकता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं सिर्फ बिफोर और आफ्टर को रट के चले जाओ, वहाँ पे आपको वैन का भी ध्यान रखना है। जैसा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इंग्लिश कभी रटे रटाए ज्ञान पे आधारित नहीं होती। इंग्लिश को जितना आप समझोगे उतना ही आप ज़्यादा लर्न करोगे। इंग्लिश को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज मिले, प्रयोग मिले, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आप यदि किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पास होने या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ोगे तो आप अंग्रेज़ी सीखने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि वो एग्ज़ाम में आप स्कोर कर लोगे, लेकिन वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक परमानेंट नहीं होगी। यदि आपको इंग्लिश को लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक सीखना है, लंबे समय तक स्थायी रखना है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेते रहे। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल चुकी थी। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। बिफोर वी रीच द स्टेशन, यहाँ पे देखिए वी रीच्ड, पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट सिंपल। अगला सेंटेंस, वी हैड हैड लंच। देखिए मित्रों, यहाँ पे हैड और हैड लगातार 2 बार प्रयोग हुआ है। ये जो हैड आया है ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हैड आया है वो कौन सी है, मैन वर्ब। तो मित्रों हैड मैन वर्ब के रूप में भी आ सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, नहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। देखिए एक वर्ब होती है हैव, कौन सी होती है, हैव। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ को रख लेना या किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना, खा लेना, इस प्रकार के सेंस में अपन हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड। हैव की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, हैड। मैं आपको पहले भी बता चुका, हैज और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। हैज, हैव, हैड, हैड। तो यहाँ पे जो पहली बार जो हैड आया है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और बाद में जो हैड आया है वो मैन वर्ब के रूप में। तो वी हैड हैड लंच, हम लंच कर चुके थे। बिफोर द गेस्ट कम, बिफोर द गेस्ट केम, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, कम की सेकेंड फॉर्म केम। हम लंच कर चुके थे बिफोर द गेस्ट कैम, मेहमानों के आने से पहले हम क्या कर चुके थे, लंच यानी दोपहर का भोजन कर चुके थे। तो यहाँ पे आप हैड और हैड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला सेंटेंस, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुँचा, रमेश हैड ऑलरेडी गॉन। रमेश हैड ऑलरेडी गॉन, यहाँ पे पास्ट सिंपल व्हेन, जब मैं घर पहुँचा, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं घर पहुँचा, ये पास्ट सिंपल का क्लॉज हो गया। रमेश हैड ऑलरेडी गॉन, गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म आ गई, और यहाँ पे हैड के साथ में कौन सी फॉर्म प्रयोग होगी, थर्ड फॉर्म। अगले इसके यूसेस के बारे में बात करें, कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट। कोई भी कॉज यानी किसी एक्शन का या किसी भी काम का आपको कारण बताना है, कॉज बताना है, या उसका इफेक्ट बताना है, वो भी पास्ट का। तो इस प्रकार के कॉज या इफेक्ट वाले सेंटेंस हो गए, उसमें भी आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सैड, वह उदास है, वॉज सैड, पास्ट सिंपल। ही वॉज सैड बिकॉज ही हैड लॉस्ट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ही हैड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, लॉस्ट। ही हैड लॉस्ट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वो बहुत ही उदास है क्योंकि उसने एक अवसर, सुनहरा अवसर खो दिया। उदास क्यों है, मतलब उसने क्या कर दिया, उसका अपॉर्चुनिटी को खो देने का इफेक्ट क्या हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सैड है। रूल ऑफ थंब के थ्रू समझते हैं, कॉज, पास्ट परफेक्ट में कॉज को बताया जाएगा और इफेक्ट को किस में बताया जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो देखिए इफेक्ट क्या पड़ा, वो उदास हो गया तो पास्ट सिंपल में, और उसका कॉज क्या है, पास्ट परफेक्ट है, यानी उसने अपॉर्चुनिटी को खो दिया या गंवा दिया। अगले सेंटेंस को से समझते हैं, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट ही हैड अ मिस्टेक, कि उसने कोई गलती की है। रियलाइज्ड, ये क्या हुआ, उसका इफेक्ट पड़ा, और ये क्या है उसका कॉज, दैट ही हैड अ मिस्टेक, कि उसने कोई ना कोई गलती की है। अगला सेंटेंस, शी वॉज पनिश्ड, उसे सजा मिली, बिफोर शी हैड कमिटेड अ क्राइम।
शी वॉज पनिश्ड, उसे सज़ा मिली, पनिश्ड सेकेंड फॉर्म, पनिश की सेकेंड फॉर्म पनिश्ड, फॉर शी हैड कमिटेड अ क्राइम, क्योंकि उसने एक अपराध किया था, क्राइम किया, इसलिए उसको उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उसको पनिश्ड मिली यानी सज़ा मिली। थर्ड यूसेज के बारे में बात करें, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, एक प्रकार का टाइप होता है कंडीशनल सेंटेंस जिसे अपन शर्त या वाक्य या शर्त वाले सेंटेंस वाक्य बोलते हैं। इट इंडिकेट्स अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन को, ऐसी कोई शर्त को या सपोजिशन को या किसी अंदाज को, नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट, जो फुलफिल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, ऐसी कोई शर्त को, ऐसी कंडीशन को या सपोजिशन को बताएगा जो पास्ट में पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे एक्शंस को या ऐसे कंडीशंस को बताने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट का। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते, यू वुड हैव पास्ट, आप क्या हो जाते, पास्ट हो जाते, मतलब आपने कड़ी मेहनत नहीं की इसलिए आप पास्ट नहीं हुए। मतलब ये कैसी कंडीशन बताई गई है, कंडीशन बताई गई है कि यदि आप कड़ी मेहनत करते तो आप पास हो जाओगे, यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो जो कंडीशंस होगी वो किस में बताई जाएगी, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरी वाली किस में बताई जाएगी, वुड हैव के साथ में बताई जाएगी। अगले सेंटेंस में समझिए, इफ़ यू हैड कम इन टाइम, इफ़ यू हैड कम इन टाइम, यहाँ पे देखिए कम फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, COM ही, स्पेलिंग भी सेम होती है, कम, केम, कम। इफ़ यू हैड कम इन टाइम, अगर आप समय पर पहुँचते, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, कॉट कैच की थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर आप समय पर आते तो आप क्या पकड़ लेते, ट्रेन पकड़ लेते। मित्रों यहाँ पे दो एक चीज़ मैं क्लियर बताना चाहूँगा आपको, एक होता है इन टाइम और दूसरा होता है ऑन टाइम। एक होता है इन टाइम और एक क्या होता है, ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, किसी भी जैसे पॉइंट ऑफ द टाइम है उसी समय पर, यदि आप कोई समय पर कोई कार्य कर लेते हो तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ऑन टाइम का, यानी समय पर कोई आप निश्चित समय पर आप काम कर लेते हो तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा ऑन टाइम का। यदि कोई कार्य आप समय रहते तक करते हो, यदि कोई कार्य आप समय रहते करते हो तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, इन टाइम का। मतलब आपका समय तो यहाँ तक पड़ा है और उससे पहले आपका कार्य क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उससे पहले के किसी का प्रयोग करेंगे आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इन टाइम का। इन टाइम का मतलब समय रहते तक, और ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। इफ के साथ में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव है तो वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन इफ वाले सेंटेंस के साथ में हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल और वुड हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल, यानी इफ के साथ में आपको हैड का प्रयोग करना होगा जब आप पास्ट का कोई कंडीशनल सेंटेंस बताओगे। तो मित्रों ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या यूजेस होते हैं, इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इसके बारे में अपन ने पूरी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। अब इसी टेंस में से कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में टाइप करके दोगे। मैं आपके सभी मित्रों का कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और मैं पूरी कोशिश रहती है मैं सभी के कमेंट्स का आंसर दूँ, और यदि कोई आप मिस्टेक्स करते हो तो उसको सुधारने का भी मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए, आई वेंट टू द कोर्ट बिकॉज आई ब्लैंक स्पेस अ सो कॉज नोटिस। वर्ब भरनी आपको रेशियो, एक तरफ आपके देखिए आई वेंट टू द कोर्ट पास्ट सिंपल आ गया, और दूसरी तरफ आपको ध्यान में होगा क्या भरना है इस सेंटेंस में, क्वेश्चन नंबर 1 लगा करके आप आंसर टाइप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई फिर ब्लैंक स्पेस अराइव का मतलब होता है पहुंचना। व्हेन आई ब्लैंक स्पेस देकर के अराइव दे रखा है मैंने। शी हैड जस्ट लेफ्ट पास्ट परफेक्ट हो गया, तो इस साइड में आपको कौन सा टेंस पढ़ना है, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म का प्रयोग आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 लगा करके टाइप करना है। तीसरा क्वेश्चन, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, देयर चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस टू स्लीप। यहाँ पे गो मैंने वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में। व्हेन ही रीच्ड होम देयर चिल्ड्रन, फिर बाद में गो की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे फिल करनी है, टू स्लीप। तो इसमें आपको
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 लिख करके आपको टाइप करके आंसर टाइप करना है। चौथा क्वेश्चन, सिंस ही हैड स्पेंट ऑल द मनी देयर वाज नथिंग, यहाँ पे लीव की फॉर्म भरनी है, इन हिज वॉलेट, वॉलेट का मतलब होता है पर्स। सिंस ही हैड स्पेंट ऑल द मनी देयर वाज नथिंग ब्लैंक स्पेस इन हिज वॉलेट, इसमें आपको वर्ब की फॉर्म यहाँ पे प्रयोग करना है। लीव की कौन सी फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ ट्रांसलेशन का। 5वां क्वेश्चन है, रमन को जॉब नहीं मिली क्योंकि उसने समय रहते आवेदन नहीं किया था। रमन को जॉब नहीं मिल पाई थी क्योंकि उसने समय रहते आवेदन नहीं किया था। तो मित्रों, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पूर्ण अध्ययन, पूरी जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया। मुझे आशा है यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझोगे, आप इसको अच्छी तरह से लर्न करोगे, तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स का, सजेशन का, कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। आप अपना अमूल्य सुझाव ज़रूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।